नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। आज के दिन एचडीएफसी बैंक ने काफ़ी एक अच्छा सरप्राइज दिया। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे और उसके बाद हमने देखा कि बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी एक बड़ा गैप डाउन हमें आज ओपनिंग देखने मिली। वो रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब हम भी जो थे वो बैंक निफ्टी पे, अगर आप हमारे वीडियो देखोगे पिछले वीडियो भी, तो हम भी बैंक निफ्टी पे डाउन साइड काफ़ी चॉपीनेस हो जाता था बैंक निफ्टी, तो हम अवॉइड ही करते थे। लेकिन आज की जो कैंडल बनी है, जो सीधा हमें जो इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है उसके नीचे की क्लोजिंग देती हुई आज हमें दिखाई दी है बैंक निफ्टी की कैंडल। अभी आने वाले सेशन में ऐसा लगता है एक दिन और अगर सेलिंग सस्टेन हो गई बैंक निफ्टी में, तो ये जो गैप बना है यहाँ पे, ओके, ये फिल होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। इस वजह से एक कल के सेशन के अंदर अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो फिर एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि गैप ज़रूर फिल करने आएगा बैंक निफ्टी का चार्ट। ओवरऑल अगर हम अपसाइड का भी अब गैप देखें तो एक अपसाइड एक गैप बनते हुए दिखाई दिया है यहाँ पे, और एक डाउनसाइड का पुराना गैप बनते हुए दिखाई दिया है। सो मोटा मोटी ऐसा लगता है कि आने वाले सेशन में और भी जब बैंक्स के रिजल्ट रहेंगे तो थोड़ा सा और ये स्लाइड हो सकता है। अब मैं निफ्टी पे पहले चले जाता हूँ, क्योंकि निफ्टी पे बैंक निफ्टी का जो प्रेशर देखने मिला उस टाइम पे निफ्टी आईटी जो था वो साइडवेज टू माइनर पॉजिटिव हम बोलेंगे, तो आईटी के अंदर आज थोड़ा पॉजिटिव रुझान बना हुआ था। अच्छा, पीएसयू काउंटर के अंदर भी आज भी रुझान अच्छा बना हुआ था। हमने देखा आरवीएनएल आज भी अच्छा परफॉर्म किया, बीपीसीएल पॉजिटिव में ही था, और गोदरेज प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी के थोड़े काउंटर है, ओके, उनमें से थोड़े गोदरेज प्रॉपर्टी एक जो हमने सेलेक्ट किया था वो भी आज पॉजिटिव में ही था, तो वहाँ पे डेंट नहीं आया है। लेकिन जो बैंकिंग बेस्ड आरईसी, जैसे फाइनेंस बेस्ड आरईसी जो काउंटर था, वहाँ इशू आया, उसके बारे में मैं अपडेट दूंगा आपको। अभी आने वाले सेशन में एक राइजिंग चैनल निफ्टी पे पैटर्न क्लियरली निकल के आ रहा है। इस राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन का कंफर्मेशन 21,450 जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है और एक गैप लेवल भी है, उसके नीचे जाने पे कंफर्म होगा डेफिनेटली। 21,450 से अगर आप देखोगे तो लगभग 120-130 पॉइंट ऊपर है अभी मार्केट, बट कंफर्मेशन आएगी 21,450 के एक्चुअली क्लोजिंग के बाद। लेकिन अगर हम एग्रेसिव होना चाहते हैं तो 21,450 अगर ब्रीच होगा तो 21,350 और 21,300 के दो लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। ऑन द हायर साइड अभी जो फ्रेश लॉन्ग है वो मेरे हिसाब से आज की जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर ही देखने चाहिए, या आप एक लेवल 21,850 को मार्क कर सकते हैं। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद एक बार अटेम्प्ट होगा 22,000 का। ओवरऑल जिस हिसाब से पैटर्न बना है बैंक निफ्टी के अंदर वो काफ़ी वीक है, और वो एक बार निफ्टी को भी ड्राइव कर सकता है नीचे की ओर। चलते हैं अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लेवल एक बार डिस्कस कर लेते, तो जैसा मैं बता रहा था 46,000 पे आज जस्ट डिप हुआ था आफ्टर 3, उसके बाद तुरंत थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ओवरऑल कल के सेशन में 45,900 के नीचे अगर जाता है तो मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट फिर 45,500 पे हमें दिखाई दे सकता है, तो ये एक लेवल बन के आएगा। और 45,500 टूटेगा साइकोलॉजिकल लेवल, हम सीधा चले जाएंगे 45,300 पे, और गैप फिल होने के आसार भी दिखाई दे जाएंगे। फिर ऑन द अदर हैंड अगर ऊपर के साइड का कोई मूव चाहिए तो अगेन इस कैंडल की हाई का वेट करना होगा जो आज की कैंडल बनी है, उसके बाद ही हम कुछ मूव सोच सकते हैं। तो 47,300 का लेवल का वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसके ऊपर ही कोई अपसाइड की व्यू हमें दिखाई देगी, और जो गैप बना हुआ है जो आज के कैंडल गैप डाउन की वजह से वो फिल होने के चांसेस बन जाएंगे 47,800 से 900 के लेवल तक के। ओवरऑल अब हमारा व्यू क्या रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी पे देखो दोस्तों स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। 21,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेजर, जहाँ पे हमारा ये ट्रेंड बदल जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन गया था और उसका ब्रेकआउट भी आ गया था, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर शिफ्ट होके 21,450 हो गया था, और शॉर्ट टर्म में 21,800 हो गया था। ठीक है, 800 के नीचे क्लोजिंग पे एक
थोड़ा बहुत 150-200 पॉइंट का एक सेटअप था, लेकिन इतना बड़ा गैप डाउन के बाद सारे ही लेवल एक बार अगर हम चार्ट भी देख रहे हैं और गैप भी देख रहे हैं यहाँ पे 22,000 का, वो सारे ही निकल गए हैं गैप के कारण। तो इस वजह से अब एग्रेसिव अगर होके प्ले करना है तो 21,450 का क्लोजिंग के बिना भी एक सेटअप है, और किसी को अगर वेट करना है 21,450 क्लोजिंग के बाद तो फिर थोड़े से बड़े लेवल आते हुए दिखाई देंगे, जो होता है चैनल पैटर्न का टारगेट। ओके, अभी क्या दोस्तों हो सकता है कि हमें जो चैनल पैटर्न दिखाई दे रहा है और चैनल पैटर्न के अंदर एक ऐसा विदाउट ये 450 तोड़े वापस से हम एक दो डोजे यहाँ पे बनाए और फिर साइडवेज हो जाए, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी नीचे से अच्छा खासा चल गया है, ऑलमोस्ट 18% चल गया है यहाँ पे, नियर अबाउट 18%, 22,200 पे हो रहा था। उसके बाद ये चीज हमें देखने मिली है, तो चांसेस बढ़ गए हैं। अच्छा, चैनल पैटर्न पहले भी बनाए निफ्टी पे, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चैनल पैटर्न बना था, और ये चैनल पैटर्न मेरे को अच्छे से याद है क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एक बार ऐसा लग रहा था कि थोड़ा नीचे के लेवल पे आएगा, लेकिन तुरंत फिर वन वे अपसाइड दे दिया। अच्छा, इसमें जो डिफरेंट एक्सपेक्ट ये था कि इसका जो रनअप था वो आधा ही था रनअप, और इसके बाद और फर्दर रनअप बाकी था, 8 से 10% ही निफ्टी ऊपर था। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो के अंदर निफ्टी ऑलरेडी 18% ऊपर ऑलमोस्ट रनअप कर दिया है, और उसके बाद ये चीज़ हमें देखने मिली है। तो इसका इम्पैक्ट हमें इस बार अगर ये चैनल पैटर्न का कंफर्मेशन आएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलेगा। बात करते हैं मिड कैप की। अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन यहाँ पे हमें जब ब्रॉडर मार्केट देखते हैं, मिड कैप देखते हैं, तो मिड कैप अभी भी अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखो तो इसका भी जो ये आप स्विंग लो देख रहे हो, और स्पेशली जो मार्केट मिड कैप ने इसका जो 20 दिसंबर की कैंडल का जो लो था उसके ऊपर कब से ये ट्रेड कर रहा है, बाकी इंडाइसिस की तरह टाइम नहीं लगाया था इसने, तो इसकी स्ट्रेंथ क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर ब्रॉडर इंडाइसिस काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते जाएंगे तो ये अगर ऊपर नहीं जाएगा तो एटलीस्ट ये साइडवेज में हो जाएगा। सो ओवरऑल अब हमारा जो रुझान रहेगा मार्केट पे वो थोड़ा सा लार्ज कैप के ऊपर माइनर नेगेटिव की तरह शिफ्ट होगा, और जो मिड कैप है अभी उसके ऊपर हम न्यूट्रल रह सकते हैं, क्योंकि मिड कैप के अंदर ऐसा अभी भी कोई फियर का फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा ओवरऑल। तो एक हमने बैंकिंग काउंटर निकाला है जिसमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, और नीचे की बात करेंगे तो चार्ट स्टडी हम एफएनओ पे करेंगे, और कैश काउंटर के अंदर एक अपसाइड के हिसाब से चार्ट स्टडी देखेंगे। डाउ की बात करते तो डाउ भी एक ब्रेकडाउन देने के असर दिखा रहा है। अगर हम डाउ की बात करें तो 37,000 के नीचे अगर आज क्लोजिंग आ गई, इसकी जो पैनिक कैंडल बनी थी, तो फिर ये फिर से प्रेशर डाल सकता है ऑन दी ओवरऑल इक्विटी, और हमें सारे ही वर्ल्ड के मार्केट भी दिखाई देंगे थोड़े स्लाइड होते हुए। डाउ में भी अच्छा रनअप है। अच्छा, अगर करेक्शन आ गया तो कहाँ तक आ सकता है डाउ में? 37 टूटने के बाद हम नियर अबाउट 36,200 के आसपास तक गिर सकते हैं, और वो लेवल ब्रीच होगा, उसके बाद फिर हम 35,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक एक बार जा सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के सेशन में 37,000 होल्ड हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो फिर क्लियर कट सिग्नल मिल जाएंगे। बॉन्ड डील की बात करते तो बॉन्ड डील ने एक रिवर्सल दे दिया है, वहाँ पे एक जो सिग्नल हमें देखने मिल रहा है डाउ पे बिल्कुल इसी का ही रिएक्शन है। आप दोनों चार्ट साइड बाय साइड कंपेयर करके देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 103 के ऊपर डॉलर इंडेक्स जा चुका है एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन ब्रेकआउट के बाद। तो सिग्नल जो आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे नहीं आ रहे। ब्रांड की बात करते हैं तो ये थोड़ा नीचे जाने को लग रहा है अभी, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज में है तो इससे न्यूट्रली व्यू ले रहे हैं। स्टॉक्स की बात करते हैं तो कल दोनों जो काउंटर डिस्कस कर रहे थे उनमें ट्रिगर लेवल नहीं आया। पहले जिंदल स्टील एंड पावर डिस्कस कर रहे थे, इनमें ट्रिगर लेवल नहीं आया था, ओके, क्योंकि मार्केट ही डायरेक्ट गैप डाउन खुला, सो कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। और जी शिपिंग पे भी ट्रिगर लेवल नहीं आया। अच्छा, जो डेंट आया वो हमें आरईसी पे जो उम्मीद थी पीएसयू का जो काउंटर है, क्योंकि हम पीएसयू के अंदर देखते हैं रेलवे वाले अच्छे चल गए, ओएमसी वाले भी अच्छे चल रहे, पीएसयू साइड काउंटर, ओके, बट ये वाला काउंटर रह गया था। अच्छा, मेटल साइड भी अच्छे से चल गए थे कंसोलिडेशन के बाद, तो बाकी सारे पीएसयू चल गए थे ओवरऑल।
ये वाला जो पावर सेक्टर टाइप वाला जो PSU थे वो रह गए थे, बट इसमें आज के दिन जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कैंडल का लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और वो ब्रीच हो गया, तो ये चार्ट स्टडी अब खराब हो गई। हो सकता है यहाँ पे एक फिर सपोर्ट मिल जाए 420 पे, 420 से 410 के लेवल पे, लेकिन इस पे वापस अटेम्प्ट अभी इसके ऑल टाइम हाई टूटने के बाद करना चाहिए 455। इस लेवल के ऊपर अगर जाएगा तो ही इसके ऊपर रिव्यू वापस करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बाकी काउंटर देखते हैं, अपने RVNL अच्छा परफॉर्म किया, गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी का अगर मैं चार्ट लगाऊं यहाँ पे, तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी अच्छे से होल्ड अप करते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे हमने देखा था रिसेंट, ये हमारे काउंटर है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। कैश काउंटर भी काफ़ी अच्छे से ये होल्ड कर रहे हैं जो रिसेंटली हमने डिस्कस किए थे। और भारतीय एयरटेल में बाय द वे मैंने बता दिया था कि इसका लेवल जो है वो हो गया है चार्ट के हिसाब से। तो जो रिसेंट में हमने जो काउंटर डिस्कस किए थे, लाइक दिस, हियर इज द लेवल, मैंने ये वाले कैंडल बनने से पहले आपको बता दिया था कि पैटर्न बेसिस का काम लगभग चार्ट स्टडी का हो चुका है। अभी आने वाले सेशन के लिए ICICI बैंक, इसके ऊपर थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि अगर 974 ये लेवल ब्रीच करेगा, जो इसका सपोर्ट बन रहा था, तो हमें ये जो नीचे गैप बनते हुए दिखाई दिए हैं वो फिल होते हुए दिखाई देंगे। तो 974 अगर ब्रीच होगा तो चार्ट के हिसाब से 950 से लेके ये 947 ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन होगा, ये वहाँ तक स्लाइड कर सकता है। तो इसके ऊपर आप व्यू बना सकते हैं। 974 इज द इम्पोर्टेंट लेवल। बैंक ओवरऑल कमज़ोर हो चुके हैं सारे, और इसमें अपसाइड के लिए अब इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो डायरेक्टली 1020 का होगा। तो जब तक 1020 ब्रीच नहीं होगा, मेरे हिसाब से ये काउंटर कोशिश करेगा अपने गैप फिल करने की। अब कैश का काउंटर जो है स्ट्रॉन्ग, वो है वेबअप ग्लोबल। अगर इसकी बात करते हैं तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया। कमजोरी के मार्केट के अंदर भी इसने आज अच्छा परफॉर्म किया। मिड कैप अच्छा कर ही रहे थे, ओवरऑल मिड कैप में उतनी वीकनेस कम ही है। उसके अलावा इसकी जो वॉल्यूम है, एक बड़ा वॉल्यूम आया, उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने ये साइडवेज ही रहा, इसने कुछ नहीं मूवमेंट दिखाया, और अभी रिसेंट टाइम्स में हमें एक अच्छा वॉल्यूम देखने मिला। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न पे गौर करें, या फिर मैं आपको थोड़ा सा ना इसका व्यू वीकली पे लेके जाता हूं और क्लैरिटी आएगी, तो आपको ये दिखाई देगा कि एक बड़ी कैंडल बनी थी वीकली, और उसी, एक्चुअली एक दिन की कैंडल है बट हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, तो उसी वीक के कैंडल के अंदर ये पूरा प्राइस एक्शन बन गया है। तो एक कंसोलिडेटिव फेस में है ये काउंटर। तो एक पूरा प्राइस एक्शन बनने के बाद अभी ये ब्रेकआउट का अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो इसको प्ले आउट करने के लिए 460 लेवल का मेरे हिसाब से इंतजार करना चाहिए। 460 अगर लेवल टूटेगा तो जो इसका यहाँ पे एक 470 का लेवल है वो भी निकल जाना चाहिए। वो प्रीएम्प्ट करते हुए हम इसके अंदर जो अगले साइकोलॉजिकल लेवल है डेफिनेटली 500 के जो निकल के आएंगे और 550 वहाँ तक एक बार उम्मीद बनाएंगे। तो ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे आप बोल सकते हैं एक पेनेंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन पेनेंट और फ्लैग छोटे टाइम फ्रेम पे बनते हैं, इसके लिए मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बता रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल, क्योंकि ऊपर के साइड ये अटेम्प्ट कर रहा है। तो 460 का इंपॉर्टेंट लेवल है और 470 के ऊपर एक मूव स्टार्ट हो जाएगी। 460 इसलिए क्योंकि आज का हाई है, तो वो निकालेगा तो थोड़ी स्ट्रेंथ बनेगी, तो डेफिनेटली जा सकता है। ब्रॉडर मार्केट वीक होने से थोड़ा असर पड़ जाएगा, क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग साइड जाते हैं और ब्रॉडर मार्केट का साथ नहीं देता तो मूव की जो इंटेंसिटी रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। फिर स्टॉक अपने स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के ऊपर रन करता है, ना कि ब्रॉडर मार्केट मजबूत है उस वजह से रन करता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।